तो आज से करीब एक महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था नारुतो शिपुडेन की हिंदी डबिंग के वॉइस कास्ट के बारे में, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ऑफिशियल वॉइस कास्ट तो नहीं थी, लेकिन स्टिल उस अनऑफिशियल वॉइस कास्ट के ऊपर आप लोगों ने काफी तगड़ा सपोर्ट दिखाया। इवन जो मैंने एक साल पहले नारुतो शिपुडेन की हिंदी डबिंग की जो वॉइस कास्ट अनऑफिशियल वाली बनाई थी, उस वाली वीडियो को भी लिटरली नई वीडियो ने सरपास कर दिया, जिसको देखकर सच कहूँ तो मैं काफी खुश हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसी खुशी के मौके पर इसका पार्ट 2 लाया जाए, और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए नारुतो शिपुडेन की अनऑफिशियल हिंदी डब वॉइस कास्ट का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे हम लोग फिर से बात करेंगे कि कौन सा वॉइस आर्टिस्ट कौन से कैरेक्टर को डब कर सकता है शिपुडेन में। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दो, क्योंकि आज का जो लाइक टारगेट है वो है 3000 लाइक्स का। अपनी औकात में रहा करो। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने अपनी औकात से भी ज्यादा लाइक में रख दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टिल यार आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर की नई वॉइस चुनी है। इसलिए यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो यार मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ इससे। इसलिए यहाँ पे कम से कम मोटिवेशन के लिए और एप्रिसिएशन के लिए तो आप लोग एक लाइक कर ही सकते हो। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और अपने दोस्तों से भी जाके लाइक करवा देना, जिससे इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरा हो जाए। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने दो तरह की वॉइस एक्टर को लिया है। मतलब एक तो हमारे जो नए वॉइस एक्टर हैं जो कि नए कैरेक्टर डब करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ पुराने वॉइस एक्टर को भी लिया है जो कि नारुतो ओरिजिनल सीरीज के अंदर डब कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिनकी वॉइसेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिसका अगर साफ एग्जांपल दूं तो हमारा ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे। हालांकि यहाँ पर मैं सुनाडे का नाम लेकर गलती कर रहा हूँ, क्योंकि सुनाडे की जो वॉइस है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने कुछ वॉइस आर्टिस्ट से बात की थी तो मुझे पता चला था कि इन तीनों की वॉइसेस सेम रहेगी, और इसीलिए यहाँ पर ओरोचिमारू को सोनिए के लिए डब किया था हमारे विशाल मेनन सर ने। और दूसरी तरफ बात करें जिराया के डबिंग बारे में तो जिराया को डब किया था दमनदीप सिंह ने, और यहाँ पे सुनाडे वाला बात करें तो सुनाडे को डब किया था दिसी दुग्गल मैम ने। और आप लोग भी यहाँ पे इन तीनों की वॉइसेस सुन सकते हो। हम है माउंट मायूबोगु के हर्मिट, महाशक्तिशाली महाज्ञानी। हम ही हैं टोड माउंटेन से। ये देखो, सिर्फ एक उंगली, तुम्हें हराने के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। क्योंकि थर्ड होकागे अभी और इसी वक्त आपका टाइम खत्म। साथ ही यहाँ पर कुछ दो और पुराने वॉइस एक्टर हैं जो कि नारुतो ओरिजिनल सीरीज के अंदर डब कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें अपने सैंड विलेज के गारा के बारे में, तो जो गारा को हिंदी में डब करते हैं वो है मणिकांत सर। और सच कहूँ तो जैसे ही हम लोग को गारा की वॉइस सुनने को मिली है, मेरे हिसाब से गारा की वॉइस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गारा की आवाज अभी भी भारी ही है, तो बड़े होने के बाद तो उसकी आवाज वैसी ही रहेगी तो ठीक ही रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पर गारा के लिए मणिकांत सर ही बेस्ट रहेंगे, जो की आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। मेरा नाम है गारा, सैंड विलेज से। अब मुझे अपने बारे में बताओ। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करें अपने सबसे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है इताची उचिहा। तो जब हम लोगों ने इताची की वॉइस हिंदी डब में सुनी थी सोनिए पर, तब इसकी वॉइस सुनकर काफी सारे लोग खुश हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर इताची को जिन्होंने डब किया है वो है फरहान पटेल सर, जिनकी वॉइस सच कहूँ तो पूरी तरीके से परफेक्ट थी। और इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि नारुतो शिपुडेन के अंदर भी फरहान पटेल सर ही इताची को डब करेंगे, जो की आप लोग भी यहाँ पर इनकी वॉइस सुन सकते हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, मैं तुम दोनों को खत्म नहीं करना चाहता। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है, यहाँ पर मुझे पता है कि कोई भी नया वॉइस एक्टर नहीं है, ये सारे पुराने वॉइस एक्टर थे जो कि नारुतो ओरिजिनल सीरीज के अंदर ऑलरेडी डब कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें अब अपने नए वॉइस एक्टर और नए कैरेक्टर्स के बारे में जो कि नारुतो शिपुडेन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करें नारुतो शिपुडेन होने की सबसे बड़ी रीजन के बारे में, जो कि है रिन। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने नारुतो शिपुडेन को देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिन कितनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें, और इसीलिए मैंने जो रिन की वॉइस सुनी है हिंदी में वो है सायूरी हरलकल मैम, जिनकी आवाज आप लोगों ने पोकेमोन के अंदर सरीना और डॉन में सुनी होगी। और यहाँ पे मैंने रिन के लिए इनको इसीलिए चुना है क्योंकि रिन की यहाँ पर ज्यादा एज नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिन के लिए मेरे हिसाब से तो इनकी वॉइस परफेक्ट रहेगी, जो कि आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। नामुमकिन, वो मैग्नेजॉन यहीं कहीं पर होना चाहिए, उसने हमारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही किया। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है शिजुई उचिहा। तो शिजुई उचिहा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है नारुतो शिपुडेन के अंदर, और इसीलिए जो मैंने अपने हिसाब से जो शिजुई के लिए वॉइस चुनी है वो है राजेश शुक्ला सर की वॉइस, जिनकी वॉइस आप लोगों ने फ्लैश के अंदर सुनी होगी। साथ ही मैस्ली मैजिक इन द मसल नाम के एनिमे के अंदर इन्होंने मैस्ले को डब किया था, और यहाँ पर डार्लिंग इन द फ्रेंड्स के एनिमे से इन्होंने हीरो को भी डब किया है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर शिजुई उचिहा के लिए राजेश शुक्ला सर की वॉइस को चुना है, जो कि आप लोग भी सुन सकते हो इनकी वॉइस को कि इनकी वॉइस सूट करिए कि नहीं। और एक दिन में 1000 मील का सफर तय कर सकते हैं, और ये वाली एक छलांग में तुम्हें पेरिस के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकती। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करिए अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है साई। तो सच कहूँ तो मैंने यहाँ पे साई के लिए भी वही वॉइस चुनी है जो कि मैंने शिजुई के लिए चुनी थी, यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने राजेश शुक्ला सर के बारे में, जिनकी वॉइस मैंने यहाँ पे साई के लिए भी चुनी है, जो कि आप लोग सुन के ही पता कर सकते हो कि इनकी वॉइस सूट करिए कि नहीं। मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता, अब मेरे अंदर की वो स्किल खत्म हो गई है।
मैंने अपने पार्टनर का भी करियर खत्म कर दिया। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है देदारा। तो देदारा की एज 19 ईयर्स है नारुतो शिपुडेन के अंदर, जो कि ज्यादा तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने देदारा के लिए जो वॉइस सुनी है वो है पारस कोरदे सर, जिनकी वॉइस आप लोगों ने वन पीस लाइव एक्शन के अंदर सांजी में भी सुनी थी। इसलिए आप लोग यहाँ पे इनकी वॉइस सुन सकते हो कि इनकी वॉइस देदारा पे सूट करी कि नहीं। कला कहते हैं पैटी, तुम्हारे समझ के बाहर की बात। क्यों डांस करने के लिए टेबल नंबर 8 की हसीना पे दिल आ गया है मेरा। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करिए अपने किलर बी के बारे में। तो देखो यहाँ पे किलर बी की जो वॉइस है वो चुनना काफी ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे किलर बी के लिए चाहे तो बहुत सारे वॉइस एक्टर हैं जो कि डब कर सकते हैं किलर बी को, लेकिन यहाँ पर किलर बी के साथ जो रैप अच्छे से कर पाएगा वही बस किलर बी को डब कर पाएगा अच्छे से। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पता है कि नारुतो शिपुडेन के अंदर किलर बी जो है वो ज्यादातर रैप करते रहता है। इसलिए अगर किसी भी वॉइस एक्टर को किलर बी को डब करना है तो उसको किलर बी के रैप वाले टोन में बात करना होगा। इसलिए यहाँ पे सच कहूँ तो किलर बी के लिए जो मैंने वॉइस चुनी है वो है समय ठक्कर सर, जिनकी वॉइस आप लोगों ने हल्क, बैटमैन और कटप्पा में भी सुनी थी। और अब यहाँ पर इनकी वॉइस आप लोग किलर बी में भी सुन सकते हो कि इनकी वॉइस सूट करी कि नहीं। फिर मुझे लगा कि हल्क मेरा दर्द नहीं दवा है। 18 महीने लैब में काम किया, बैनर का दिमाग और हल्क की बॉडी को एक किया, और अब देखो मेरी तरफ। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करिए अपने नेक्स्ट कैरेक्टर बारे में, जो कि आती है कोनान। तो कोनान की जो हिंदी वॉइस है वो यहाँ पे मैंने लिया है नेहा गरवाना मैम को, जिनकी वॉइस कोनान के ऊपर बहुत अच्छी सूट करी है। इसलिए मेरे हिसाब से कोनान को इनको डब करना चाहिए। मैंने स्टीव की शील्ड चुराई थी, याद है ना तुम्हें? और तुम्हारे लिए वो चिड़ी पतंग जिससे तुमने इसकी जान इससे बचाई थी। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करिए अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आता है नगाटो। तो नगाटो के लिए जो मैंने हिंदी वॉइस चुनी है वो है साहिल कुलकर्णी सर की वॉइस, जो कि लिटरली काफी सारे ही एनिमे के अंदर डब कर चुके हैं। मतलब इन्होंने इतने सारे एनिमे कैरेक्टर को डब किया है जिनका नाम लेते लेते आप लोग थक जाओगे, लेकिन उनमें से भी मैं आप लोग बता देता हूँ कि इन्होंने बाकुगो को डब किया है एमएचए के अंदर, साथ साथ इन्होंने मेगुमी को भी डब किया है जुजुत्सु काइसेन के अंदर, और इसके साथ साथ इन्होंने बेबलेट बस सीरीज के अंदर वॉल्ट आओई को भी डब किया है। और सच कहूँ तो मुझे इसी वजह से इनकी वॉइस काफी ज्यादा पसंद आई है। इसलिए यहाँ पे मैंने नगाटो के लिए भी इन्हीं की वॉइस को सिलेक्ट किया है, जो कि आप लोग सुन सकते हो। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो बहुत खतरनाक है, वो अभी के अभी मेरे हवाले कर दो। और अब इसके बाद हम लोग बात करें नारुतो शिपुडेन के लास्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि आती है कागुया उतुत्सुकी। तो देखो यहाँ पर सच कहूँ तो मैंने कागुया के लिए दो वॉइस चुनी है। पहली है अलका शर्मा मैम की वॉइस और दूसरी है खाखशन नवाब की मैम की आवाज। तो देखो यहाँ पे हमें जो कागुया के लिए फीमेल हिंदी वॉइस चाहिए वो एक्चुअल में हैवी और काम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि कागुया उसी तरीके से बात करती है। और इसीलिए मैंने कागुया को डब करने के लिए अलका और खाखशन मैम को चुना है, जो कि आप लोग भी साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों की वॉइस में से किसकी वॉइस ज्यादा सूट करी है कागुया पर। दिमाग पर निर्भर करता है। यूं तो सब पे मैं कब्जा चुटकियों में जमा लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों पर कब्जा जमाना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई इतना तेज जिसे सिर्फ सुनने का मन करे, फिर किसको पढ़िए वो अमीर है, गरीब है, बदसूरत है। और बस यहीं तक थे हमारे कुछ कैरेक्टर जिनके लिए मैंने नए वॉइस एक्टर को चुना था। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता आप लोगों को ये वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आया होगा, और अगर आप लोगों को मजा आया है तो आप लोग इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और साथ ही साथ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो जाके इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अब मैं मिलता हूँ बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।